7 u का मान क्या होगा बताइए। सवाल में कुछ है नहीं, थोड़ा एक बार सवाल को समझाने दो ना, उसके बाद सवाल में कहिएगा सर दमे ना बचा। आर बटे कितना लिखिएगा, एस बराबर का लिखिएगा, बराबर टी बटे यू और सभी के बटे में 2/5 है। और सवाल में इतना ही बात तो पूछा है आपसे, कितना बात पूछा है, पूछा इतने बात है कि 4p है, हाँ 4p है, तब 4p या प्लस 4p प्लस 3r, 4p प्लस 3r प्लस 4p या प्लस 3r, 4p प्लस 3r अब प्लस लिखा है कितना 7t लिखा है। अब बट्टा में फिर सवाल में दिया है, यानी अनुपात है तो बटाइए है 4q, तो लिखा है 4q यानी 4q, अब प्लस क्या दिया है 3s और प्लस दिया 3s है, s लिखिएगा, इसको ये ना समझ लीजिएगा कि ये सर 35 है, 3x इससे लाइन खींच दिया तो आप लोगों को समझ जाइएगा कि s है। उसके बाद फिर क्या दिया 7u प्लस दिया है 7u दिया है। अब इसका मान आप लोगों से सवाल में पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सवाल में कुछ है ना, करिएगा क्या कि P बराबर R बराबर T बराबर होगा 2, सभी का मान कितना होगा, सभी का मान 2 ही होगा। अगर फिर यहां लिखते हैं Q बराबर S बराबर U तो लिख दीजिएगा 5, सभी का मान कितना होगा 5 होगा, कोई दिक्कत है नहीं, सभी का मान 5 ही होगा। U है तो U भी S है, सभी का मान 5 ही होगा, 5 होगा। कहेगा सर जब PQPRT सभी का मान 2 ही है तो क्या दिक्कत है, तो बैठा देंगे, गुना लिखिएगा का 2 लिखिएगा, प्लस लिखिएगा 3 गुना आर की जगह कितना लिखिएगा 2, प्लस लिखिएगा 7 गुना टी का मान कितना लिखिएगा 2। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखिएगा 4 गुना क्यू का मान कितना लिखिएगा 5 लिखिएगा, तब 5। रुकिए ना, इतना जबरदस्त ट्रिक बताएंगे ना कि आप कहिएगा सर सवाल तो आप धुआं करके रख दिए। प्लस का लिखिएगा 7 गुना 5। अब बताइए यहाँ थोड़ा सवाल में कैलकुलेशन चलेगा, 4 गुना कितना होगा 8 प्लस 3 गुना 6 प्लस 7 गुना 14, तब 5 चौके 20 प्लस 5 तिया 15 प्लस 7 पचे 35। अब जोड़िए ना, 14 8 20 होगा, 20 8 कितना होगा 14 6 20 होगा, अब 20 में 8 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 28। अब बटा दो, बट्टा जोड़िए 35 35 15 50 50 20 70, सवाल का जवाब हो कितना 28/70। अब काटिए 14 दूना 28 और 14 पंचे 70, बताइए 2 अनुपात कितना हुआ 5 ही। कहिएगा सर एक बात तो समझ में नहीं आ रहा, सवाल का जवाब तो आ गया और सवाल एसएससी सीएचएसएल 9/3/2023 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है, सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी हुआ। एक बात सवाल में समझ में नहीं आ रहा, क्या बात सर, सवाल में यह बात समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे इतना का वैल्यू 2/5 दिया, आंसर में भी 2/5 ही आया, यानी 2/5 ही आया सवाल का जवाब ही, लेकिन क्वेश्चन में भी तो वही दिया है और जवाब भी तो वही आया है। सुनिए, अगर इस कैटेगरी का सवाल आपको एग्जाम में जहां भी देखने को मिलेगा तो आप लोग यही आंसर लगाएगा। अगर यहाँ पे 2/5 है, अगर ऐसे सवाल